चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है, वैसे वैसे हमारी टीम भी लगातार चुनावी दौरा कर रही है और आपको भावी प्रत्याशियों से मिलवा रही है। इस वक्त हमारे साथ सिवान सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू हैं, अधिवक्ता भी हैं, काफ़ी समय से ये भाजपा के कार्यकर्ता भी है। हम उनसे बात करते हैं जो पार्टी के सिवान सदर विधानसभा के मजबूत दावेदार हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं आपके न्यूज एक्सप्रेस का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ साथ आपका जो प्रस्तुति है वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। सर, सबसे बड़ा पहला सवाल, आप सिवान सदर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वर्तमान में व्यासदेव प्रसाद जी एमएलए हैं, फिर पार्टी आपको अपना कैंडिडेट क्यों बनाई? देखिए, पहले भी मैं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि 2015 को जो चुनाव हो रहा था उसमें स्थानीय विधायक ने मुझसे कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद आपको लड़ना है। उसी आधार पर मैंने उसी समय से तैयारी शुरू कर दिया था और मैं 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ। आज तक मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। तो उस आधार पर पिछले बार का आश्वासन और जनता का मांग, कार्यकर्ताओं का मांग के आधार पर मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और चुनाव लड़ने का विचार किया हूँ। आपने बताया कि भाजपा के विधायक ने 2015 विधानसभा में आपको वादा किया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव, लेकिन अभी भी पहले उन्होंने अपने पुत्र मुकेश कुमार बंटी के लिए दावेदारी की। जब उनकी बात नहीं मिली तो वो खुद अपनी दावेदारी फिर ठोक रहे हैं। अब कोई वादा करके और मुकर जाए, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था और उसी आधार पर मैं दावेदारी कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व मुझे दल का उम्मीदवार बनाएगी। इतने दिनों से ये भाजपा के विधायक के व्यासदेव प्रसाद, आप काफ़ी करीबी रहे हैं, चुनाव में आपका लगातार उनका मदद रहा है। तो आपको लगता है कि सिवान में सदर विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद ने किया है? देखिए, वास्तविकता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बहुत सारा काम अभी अधूरा है, जो कि खासकर सिवान नगर में, देहातों में भी बहुत सारा काम बाकी है, उसे पूर्ण करना है। और मेरी पहली प्राथमिकता वही होगी कि जो काम बाकी है, जो सिवान डूब रहा है, कई मोहल्ले डूब रहे हैं, आज भी वहाँ पानी लगा हुआ है, किस प्रकार नालियों का, रोडों का निर्माण हो कि ताकि जनता सहूलियत महसूस कर सके, वही मेरी सोच है। उसी आधार पर मैं काम करूँगा। लोगों के बीच जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? अगर भावी प्रत्याशी होते हैं तो लोगों के बीच जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दा मेरा यही होगा, खासकर सिवान नगर के लिए, कि नालियों का निर्माण हो और उस नाली का निर्माण ऐसे होना चाहिए कि ताकि कहाँ पानी का निकास हो, उस आधार पर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। मैंने पिछले बार भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि एक डीएम साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा जिसमें नगर परिषद भी भागीदार रहेगी और नक्शा के अनुसार एक छोर से नाली बने और दूसरे छोर तक समाप्त हो। ये नहीं कि बीच में 100 फीट बन जाए, 200 फीट छोड़ दे फिर बने। इससे होता क्या है कि उचित निर्माण नहीं होता है और पानी लगने का मुख्य कारण हो जाता है कि ताकि प्लानिंग से कोई काम नहीं होता है। और साथ ही साथ आज के डेट में गरीब जनता को 2 काम महत्वपूर्ण है। एक, ब्लॉक से उन लोगों का काम सुचारू रूप से हो जाए, साथ ही साथ थाने से काम सुचारू रूप से हो जाए। तो मेरा पहला कर्तव्य यही होगा कि थाना और ब्लॉक से गरीबों को राहत मिले, इस पर मेरा फोकस होगा। साथ ही साथ गरीब जनता को भोजन मिल जाए। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के गलत काम के चलते राशन में कटौतियाँ हो जा रही हैं, उचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पर मेरा फोकस रहेगा कि जो सरकारी राशन मिल रहा है
वो गरीब जनता तक निश्चित रूप से मिल जाए और पहुंच जाए। एक पुरानी कहावत काफ़ी दिनों से चली आ रही है, नेता चुनाव में आते हैं, वादे करते हैं, जीतते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप विधानसभा के जो विधायक, अभी सदर विधानसभा के विधायक है व्यासदेव प्रसाद, उनके साथ 3 टर्म से हैं लगातार, उन्होंने भी कई सारे वादे किए हैं। और ये सिवान शहर को पानी में डूबने की बात करें, कोई नया तो नहीं है। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, विधायक आपके, सांसद आपके, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? आप भी वादे कर रहे हैं तो जनता आप पे कैसे विश्वास करे? क्योंकि आपने खुद उनका साथ दिया है व्यासदेव प्रसाद को जिताने में, हम उनका रही, चुनावी जितने भी कार्यक्रम रहे आपके द्वारा किए जा रहे थे, तो फिर आप पे जनता कैसे विश्वास करे? आज के दिन भी मैं आपको भी, साथ साथ सिवान के जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। अभी तक जब भी मुझे कोई कार्यकर्ता या पार्टी का कोई खोजता है, मैं हाजिर रहता हूं। इसलिए जनता के अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, ये पूर्ण विश्वास मानिए। क्योंकि कार्यकर्ता या कोई भी सिवान की जनता मुझे किसी भी समय रात के 12 बजे 2 बजे खोजती है, मैं उनके काम के लिए तत्पर रहता हूं और उनका काम कराने का अथक प्रयास करता हूं। देखा जाए सिवान की, तो सिवान के लोग काफ़ी दिनों से एक अच्छे पार्क की तलाश कर रहे हैं कि सिवान में एक अच्छा पार्क, बैठने की जगह हो। शहर है, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, उसके बाद एक इंडोर स्टेडियम भी था, वो भी यहाँ पे अब नहीं है, कोई इंडोर स्टेडियम अच्छा नहीं है। तो लगातार ये मांग उठती रही है। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो 500 बेड का जिला अस्पताल बनाने की मांग हुई थी। आपके मंत्री हैं जिला के, अभी जो बिहार सरकार के हैं, व्यासदेव प्रसाद भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन सभी जो मुद्दा है इन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये आपका कहना सही है कि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये 6 महीना से पूरे विश्व में महामारी जो फैला है, तो इस महामारी में ही सरकार का सारा ध्यान चला गया है। सिवान में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ज़मीन उपलब्ध हो चुका है, उसका निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि 2 महीना पहले उसका शिलान्यास भी हो जाता है, लेकिन महामारी के चलते शिलान्यास भी नहीं हो पाया। तो जो काम बाकी है वो मैं निश्चित तौर पर पूरा कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसका क्षमता कितना है। मैं अभी भी 40 वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, मैं कभी भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं होने के बावजूद भी मैं पेशे से वकील हूं, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए हमेशा जूझते रहता हूं, लड़ते रहता हूं, विधायकों से मिलता हूं, एमपीओ से मिलता हूं, मंत्रियों से मिलता हूं, प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलता हूं, कि ताकि जनता की समस्या का हल हो सके और विकास हो सके। तो अगर खुदा न खास्ते सिवान की जनता मुझे विधायक बना देती है, प्रदेश नेतृत्व मुझे टिकट दे देता है, तो मैं आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं ये काम करूँगा, आपने नहीं किया। आप जरूर कहिएगा कि नहीं, आपने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। आपने कहा कि व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है वो कितना विकास करते हैं, तो आपको लगता है कि सिवान सदर विधानसभा के भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद की क्षमता अब खत्म हो चुकी है? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बुजुर्ग हैं, सम्मानित हम लोग के नेता हैं, इसलिए मैं कुछ उनके क्षमता पर कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, सदर विधानसभा की बात करें तो काफ़ी दावेदार दिख रहे हैं। बबलू शाह, नगर उप सभापति अनुराधा गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, सुधीर जायसवाल, मुकेश कुमार बंटी, ऐसे लंबी लाइन है। तो किस तरह की प्रतिस्पर्धा रहेगी आप सबके बीच? कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जितने लोगों का आपने नाम लिया है वो सब मेरे साथ है। उनका एक ही कहना है कि भाई प्रमिल जी को, गोबाऊ को टिकट मिल जाता है, सब लोगों को साथ है। लेकिन सुधीर जायसवाल जी, अनुराधा गुप्ता भी तो दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, इसलिए किसी को रोका नहीं सकता है। सबसे मेरी बातें प्रतिदिन होती रहती हैं, लेकिन ये चुनाव जो होगा वर्तमान का नीतीश सरकार का 15 साल, एनडीए का 15 साल और बीता हुआ 15 साल के आधार पर ही होगा। क्योंकि अभी जो है विकासशील सरकार है,
कि ताकि जनता का समस्याओं का किस प्रकार निदान हो सके। अभी आप पटना 3 घंटा में 2.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। आज से 2005 के पहले जिस समय राजद का शासन हुआ करता था, उसमें पटना जाने के लिए सोचना पड़ता था कि मैं गाड़ी से पटना जाऊं या नहीं जाऊं। शाम को 6 बजे के बाद घर से लोग निकलना एक तरह से मनाही तक कर्फ्यू लग जाता था। रात को तो बात, शाम को तो बात छोड़िए, दिन में लोग निकलने से डरते थे। तो जनता के बीच इन्हीं समस्याओं को लाना है कि क्या आप चाहते हैं कि वर्तमान का 15 साल में रहना चाहते हैं या बीते हुए 15 साल में रहना चाहते हैं। अगर बीते हुए 15 साल में रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर राजद को वोट दीजिए। नहीं, वर्तमान में रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, जदयू को वोट दीजिए। आपने राजद के क्राइम जंगल राज वाली बात इशारे में कही, तो आपको लगता है कि आपकी सरकार में क्राइम का ग्राफ बिल्कुल रुक गया है? देखिए, क्राइम कभी दुनिया में कहीं नहीं रुका है। क्राइम होता है, एक प्री प्लान होता है और एक अचानक घटना घट जाती है। तो इस 15 साल में कहीं भी कोई नरसंहार नहीं हुआ है। फिरौती की मांग में काफ़ी कमी आ गई है। आप ग्राफ निकाल कर देख लीजिए। नहीं तो प्रतिदिन अपहरण होता था। पहले अपहरण करते थे, गाड़ी छीनते थे और जा कर के बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे रहते थे। जिनका अपहरण होता तो वो जाते कहते थे कि फलना है, तो उनके साथ क्या व्यवहार होता था ये आप सब जानते हैं। कम से कम इस सरकार के द्वारा किसी को संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। अगर कोई गलती करता है, कितना हो बड़ा व्यक्ति है, सत्ताधारी दल के साथ भी है, उसके साथ भी वही व्यवहार होता है कि जो वेटरन क्रिमिनल है उसके साथ जो व्यवहार होता है। लोगों से लगातार मिल रहे हैं, किस तरह का जनसंपर्क मिल रहा है आपको? जनसंपर्क इतना ना फोन आता है बुलाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते और इस महामारी के चलते मैं कम जाने का प्रयास करता हूँ। सारे जगह से डिमांड बहुत अधिक आ रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स अधिक आ रहा है कि नहीं गो बहू आप मैदान में आइए, आप चुनाव लड़िए, आपका समर्थन मिलेगा। इवन टाउन के लोगों, देहात के लोगों, हर जगह से बुलाहट आ रहा है। कई जगह जा भी रहा हूँ, कई जगह जाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। टिकट मिलेगा तो जीत पक्की मानी जाए? निश्चित तौर पर भाजपा का टिकट मिलेगा तो जीत पक्की है। और मैं तो जनता के बीच रहता हूँ, कलकत्ताओं के सुख दुख में रहता हूँ। कलकत्ता जब मुझे बुलाते हैं, जनता का कोई समस्या होता है तो मैं हाजिर रहता हूँ। इसलिए जनता मुझे प्यार करती है और मैं जनता को प्यार करता हूँ। कलकत्ता के सुख दुख का साथी रहा हूँ, 40 वर्षों से रहा हूँ और निश्चित तौर पर कलकत्ता मेरे साथ हैं। अगर भाजपा आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है तो ऐसे में क्या प्रमील कुमार गोप बाबू निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि मैं क्या करूँगा। ये समय की बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं पार्टी के टिकट पर लड़ूंगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान सदर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि वे भाजपा को आपने जिताया है, अमन चैन रहता है, भाजपा विकास का काम करती है। केंद्र से लेकर के प्रधानमंत्री का आप देख ही रहे हैं कि इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने जो जनता के लिए काम किया है, बिहार सरकार ने जो काम किया है, वो आज तक 70 वर्षों के शासन में पहले कभी नहीं हुआ था। इस महामारी में जनता ने जो धैर्य का परिचय दिया है और साथ साथ सरकार ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता उन सारे निर्णयों के साथ रहेगी। अपने लिए विधानसभा की जनता से क्या अपील? विधानसभा जनता के साथ मैं चाहता हूं कि वो मेरा साथ दें कि ताकि चुनाव के बाद मैं तन मन धन के साथ उनके साथ रहूं, उनका मदद कर सकूं। तो हमारे साथ प्रमील कुमार गोप जी थे, जिन्होंने सिवान सदर विधानसभा की जनता से ये अपील की वो इनका साथ दे और चुनाव जीतने के बाद ये तन मन और धन से सिवान की जनता का साथ दे सकें। अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता इनको लेकर कितना गोलबंद हो रही है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।